हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल हम लोगों ने टॉपिक देखा था जिसमें बात हो रही थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को फिक्स पोजीशन में रखना हो या कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग पोजीशन में रखना हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को लेकर के डिस्कस हुआ था। तो देखो यहाँ अब इस चैनल के माध्यम से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को तो पूरा यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व करना ये बहुत टिपिकल वर्क हो जाएगा। क्यों कि बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इसमें आपको चाहता हूँ जैसे कल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो बताया गया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के पोजीशन को, उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया जाए जिससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। ध्यान दो, आप पहले पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ चुके हो, उसके रूल्स आपको बहुत अच्छे से बताए जा चुके हैं। इसके बाद आपको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के पोजीशन को कल एक्सप्लेन किया गया था और आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। आज क्वेश्चन है हमारा वाई एंड जेड। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, कई बार क्या होता है हमें कॉन्सेप्ट मालूम होता है, हम करते क्या हैं कि मैंने अपने इस चैनल का नाम रखा है अकाउंटेंसी फीवर। ये फीवर का कहने का क्या मतलब है, जैसे हमें पहले एक टेंशन आ जाता है, अरे अकाउंट्स कैसे लगेगा, क्या होगा। अच्छा, जब मैंने कई बार देखा, जब आपसे कॉन्सेप्ट की बात होती है, जब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बड़े स्मूथली बता जाते हो, यानी कॉन्सेप्ट पता है, क्या स्टेप्स लेने वो पता है। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ से ले जाएं और कहाँ से शुरुआत लें, वो फर्स्ट स्टेप को फाइंड करना, उस फर्स्ट स्टेप को उठाना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो स्टार्टिंग करने में ही अब आपको मैं बताऊँ ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कहाँ से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि एकदम से सडनली नहीं हो पाएगा एक प्रॉब्लम आपकी दूर, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने उस क्वेश्चन के लिए ईमानदार होकर के, डिसिप्लिन्ड होकर के देखोगे तो मैं आपसे कमिटमेंट कर सकता हूँ कि अगर आप 2 क्वेश्चन पूरे ऑनेस्टी से देखते हो तो डेफिनेटली आपके आगे के क्वेश्चंस अपने आप 1 से 2 क्वेश्चन आप अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करके लगाते हो, किसी तरह से लगाते हो, फाइट करते हो, तो बिना फाइट किए तो कुछ नहीं मिलेगा, पता है आपको। तो फाइट करना सीखना पड़ेगा, एक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप के ऊपर भरोसा बनाना है। सबसे पहला काम, कभी भी जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो मैं मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम को मैं बता सकता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्वेश्चन पढ़ने में इतनी जल्दीबाजी दिखाते हैं, या दूसरा चीज़ किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को बड़ा इजीली ले लेते हैं। और इजीली लेने का मतलब क्या होता है, वो आगे जा कर के कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स कर जाते हैं, बाद में कहते हैं ओहो हम मिस कर गए, इसके बारे में हम सोचे ही नहीं। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि या तो क्वेश्चन को हम बड़ा ईजीली ले लेते हैं, तब हम फटाफट जल्दीबाजी में वो चीज़ें गलत कर जाते हैं, या हम गलती कहाँ करते हैं कि क्वेश्चन को पहले ही बहुत टफ लेवल पे मान लेते हैं। तो ये ना इजी मान लो ना टफ मान लो, क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है तो क्वेश्चन होता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, टिपिकल समझ में आता हो आपको या इजी समझ में आता हो, लेकिन क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है, डिग्निटी है। उस क्वेश्चन के साथ आपको अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। आप कभी भी ना उस क्वेश्चन को इजी मानो ना टफ मानो, आप अपने आप को ये मानो कि मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मेरे ही लिए है। और जब देखो एक चीज़ और है, आप जब उस क्वेश्चन को रेस्पेक्ट दोगे, उससे चिढ़ो मत, उससे इरिटेट ना हो, घबराओ नहीं, अरे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, हाफ पेज का क्वेश्चन दे दिया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ने में ही आधा दिमाग खराब, फीवर वहीं चढ़ जाता है। उसी फीवर को उतारने के लिए मैंने कहा देखो, कोई सब्जेक्ट तभी तक कठिन होता है जब तक वास्तव में हम उस सब्जेक्ट के प्रति सेंसिटिव होकर के, उसका रेस्पेक्ट करके हम उस क्वेश्चन को न देखें।
जैसे आपने पढ़ना शुरू कर दिया एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे विल शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आप क्वेश्चन पे टाइम दो। इफ़ यू नो योर प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती कहाँ है, आप क्वेश्चन दिया गया वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सोल्यूशन के चक्कर में प्रॉब्लम बना लेते हो। आप जो प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते हो, आप चाहते हो प्रॉब्लम झटके में पढ़ें और सोल्यूशन जो है चुटकियों में फटाफट कर जाएं। आपका दिमाग काम करता है सोल्यूशन के लिए, जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाल लें। आप क्यों हरेश हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो सोल्यूशन के लिए, हमें भी सोल्यूशन फंस सकता है। जब तक हम अपने क्वेश्चन को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, क्वेश्चन भी हमको रेस्पेक्ट नहीं देगा। हम क्वेश्चन से भागेंगे, क्वेश्चन हमसे भागना शुरू करेगा। आप सोल्यूशन के चक्कर में न पड़ो, आप बस फील करो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को से लड़ूंगा और इस क्वेश्चन को का विनर बनूंगा, मैं इस क्वेश्चन को जीतूंगा, इसको इतना सम्मान दूंगा इस क्वेश्चन को कि मैं इस क्वेश्चन को जीतूंगा। हर हाल में एक विनिंग विल के साथ आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा पॉजिटिव बना के पढ़ो। क्वेश्चंस आपको सारी चीज़ें आती रहती हैं, कॉन्सेप्ट। दो चीज़ें करनी है, क्वेश्चन को बड़े ही इत्मीनान से पढ़ो, कोई घबराहट की बात नहीं। 1 से 2 क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ो, तीसरा क्वेश्चन स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा चीज़, आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि कौन सा स्टेप पहले उठाना है हमें, वो पहला स्टेप को ढूंढना, उसको फाइंड आउट करना, ये एक दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी आप इंटेलिजेंट हो, मतलब आप मेरी इस बातों को सीरियसली नहीं ले लेना कि मतलब ये तो हम लोगों के ऊपर जो है कमेंट कर रहे हैं, निगेटिव सोच बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा हो सकता है मैं इस बात से आपको लगे कि हाँ ये मेरे मन में चलता है, अब मेरा डर दूर होगा। ठीक, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, Y एंड Z आर पार्टनर्स। आप क्वेश्चन को ब्रेक करो, एक ब्रीथिंग गैप लो। Y एंड Z आर पार्टनर्स with capital of ₹25,000 and ₹15,000 on 1st April 2019। क्वेश्चन को ध्यान देना है। Y और Z दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को, मतलब आपको पता है ना 1 अप्रैल दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ईयर, 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 में आप इस क्वेश्चन को दिमाग में सेट करो। Y and Z are partners with capital of ₹25,000 and ₹15,000 on 1st April 2019. That means in the beginning of year. Each partner will get interest on capital at the rate of 9% per annum. यानी ईच पार्टनर, सभी पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर फर्म में हैं, दे आर इंटाइटल्ड फॉर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम अकॉर्डिंग टू डीड। ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू डीड बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर गेटिंग 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। अगेन क्वेश्चन का ये सेकेंड स्टेप, Z सेकेंड पार्टनर है, Z विल गेट सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। लंबा क्वेश्चन, लंबा ये हो गया सेंटेंस, आराम से देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y और Z दोनों को मिलना है, 9% मिलना है उनके इंटरेस्ट कैपिटल पे। Z के बारे में क्या हुआ, Z को सैलरी मिलना है 6,000 रुपीज़ पर एनम फॉर्म से। डीड में लिखा है कि Z विल गेट 6,000 रुपीज़ पर एनम टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6%। यानी सैलरी तो मिलना है Z को, लेकिन सैलरी के साथ साथ उनको फॉर्म से क्या लेना है, कमीशन भी लेना है। विथ एक कमीशन, कितना कमीशन उनको मिलेगा फॉर्म से, 6%। किस पे, ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 6% मिलना है, लेकिन नेट प्रॉफिट के बाद एक वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड है,
आफ्टर डिडक्टिंग, जो कौन से नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के बाद, एंड सैलरी किसको मिलना है, जेड को, एंड सैलरी, और सैलरी जेड को देने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये जो आफ्टर लिख रहा है ये मैंने मार्क किया है, इसको ध्यान देना है आपको। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी जेड को सैलरी मिलना है 6,000 पर एनम, और क्या मिलना है, जेड को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स को मिलने के बाद, जेड को सैलरी देने के बाद, और उसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसको 6% कमीशन की बात हो गई कि उसको 6% कमीशन मिलेगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन 31 मार्च 2020, यानी यहाँ की बात हो रही है 31 मार्च 2020, क्या हो गया, ईयर एंड में, द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट्स, यानी ईयर एंड में फर्म का प्रॉफिट दिखा दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया था। कितना दिखा दिया गया भाई, कितना दिखाया गया, बिफोर एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹30,800, प्रॉफिट दिखा दिया गया है 30,800 रुपीज़। ये जो ईयर इन में प्रॉफिट 30,800 रुपीज़ शो किया गया है, ये कब किया गया है, ध्यान दो क्वेश्चन को, द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू ₹30,000, यानी कौन कौन से एबव एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या, सैलरी, और क्या, कमीशन, 6% कमीशन। ये 3 स्टेप्स फर्म और पार्टनर्स के बीच में होना था ट्रांजैक्शन, ये हुआ ही नहीं। एंड बिफोर मेकिंग दीज एबव एडजस्टमेंट्स द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज डिक्लेयर्ड हाउ मच, 30,800। इट मीन्स आप पीएलए प्रोविजन पहले पढ़ चुके हो, याद होगा कि उसमें क्या होता है, ये जो प्रॉफिट बताया गया वो सही नहीं है, ये फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है ना, बिफोर एडजस्टमेंट विद इन फर्म एंड पार्टनर्स द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 30,800। अभी क्वेश्चन में करना क्या है आपको, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कंडीशन दिया है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी कैपिटल को फिक्स रखना है। दूसरा व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, यानी सेकेंड केस हो गया, कैपिटल को अगर फ्लक्चुएटिंग मान के हमको रखना हो तो कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहला काम कि प्रॉफिट तो फर्म का दिया है 30,800, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सम आइटम्स। सम आइटम्स आर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू जेड एंड commission to Z also. These 3 items are not adjusted and the profit of the firm was declared before these adjustment. How much amount? 30,800. क्वेश्चन में कहा क्या था करने के लिए, कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स रखना है, उस कंडीशन दिया है क्लियर, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो। अब आपका दिमाग कहाँ जाता है, क्वेश्चन में कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, चलो हम बना देते हैं फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप गलत कर जाओगे, ठीक। वो क्या कह रहा है, कैपिटल को फिक्स में भी बनाना है, फ्लक्चुएटिंग केस में भी बनाना है, लेकिन ध्यान दो कि कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले आप सोचो कि अभी तो हमारा प्रॉफिट ही सही नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो एडजस्टमेंट होना था, ट्रांजेक्शन होने थे, वो अभी शार्ट आउट नहीं हुआ। तो इसलिए क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं कि चलो ये बनाना है, यहीं पे सोचना है आपको कि वो फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बनाएंगे, अब आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, आइए हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इसमें क्या हुआ, पहले से फर्म का प्रॉफिट कितना बताया गया है, नेट प्रॉफिट 30,800 रुपीज़ बिफोर एडजस्टमेंट। ये कौन से अकाउंट ने डिक्लेयर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शो किया नेट प्रॉफिट 30,800। तो प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्या आता है, क्रेडिट, इसलिए हमने क्रेडिट साइन लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
30,800 क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया, उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो एडजस्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें एडजस्ट नहीं की गई थी, तो पहला आइटम दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी फर्म विल पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फर्म विल पे, दैट मीन्स दैट इज द एक्सपेंसेस फॉर फर्म। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और आपको बताया जा चुका है, पहले एक क्वेश्चन आप देख चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन उसको कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आपने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर कौन कौन से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है, वाई को और जेड को। तो वाई को पूरे 1 ईयर में, यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उनका कैपिटल था कितना, 25,000। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे 1 ईयर का कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे 25,000 इंटू 6/100, सॉरी 9% निकालना है। तो 9% इंटू 9/100, यह आपका आ गया 2250। इसी तरह से जो सेकंड पार्टनर है उसका कैपिटल कितना था, 15,000 ईयर इन में। तो 15,000 इंटू 9/100, ये आप सॉर्ट आउट कर लोगे 1350। यानी हर पार्टनर का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 2250 एंड 1350, एंड सम्स ऑफ बोथ इज 30,600 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हो गया। अब हमें क्या देखना है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड विल गेट व्हाट, सैलरी ₹6,000 पर एनम। जेड को सैलरी मिलेगा। कौन देगा फॉर्म को सैलरी, जेड को फॉर्म देगा। फॉर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस। एक्सपेंस को कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में। एक बार पीएल एप्रोप्रिएशन के जो फॉर्मेट को आपको एक्सप्लेन किया गया था, उस पर जाके ज़रा एक बार देख लेना चाहिए आपको। तो टू सैलरी टू जेड 6,000 रुपीज़ हो गया। अब क्या मिलना है भाई पार्टनर्स में, जेड को अभी कमीशन भी देना है। तो कमीशन, कैसे कमीशन देना है। अब यहाँ आप एक काम करना भाई, आपने 11th में याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब चैप्टर आपने पढ़ रहा था, तो उस समय आपको मैनेजर का कमीशन निकालने का एक कैलकुलेशन आया होगा, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन के तरह से ही यहाँ पे पार्टनर्स का कमीशन निकालने की बात होगी। वहाँ पे 2 तरीके आते थे, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ वर्डिंग आता था, और एक होता था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दोनों वर्ड्स में आप क्या करना, हमेशा जब आफ्टर वाली बात आए इस पे हमेशा फोकस करना। जब भी आफ्टर वाला पोजीशन आएगा, तो मैं यहाँ आपको इंडिकेट कर देता हूँ, आफ्टर वाला जब रोल आ जाएगा, वर्डिंग आ जाएगा, और अगर बिफोर वाला वर्ड्स आ जाए तो क्या करना है। जब भी आफ्टर आ जाएगा तो आप क्या करना, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये हो जाएगा। जब भी बिफोर लिखा हुआ आ जाएगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर क्या करना आप, वही प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन ओनली क्या हो जाएगा 100। ये दोनों फार्मूले बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें आफ्टर लिख देगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर के लेवल पे आप क्या करना, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन को इसमें ऐड कर लेना, और बिफोर वाले कंडीशन में प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ अब आफ्टर चार्जिंग दिया है, इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो कैसे क्या करना होगा अभी देखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी टू जेड दे दिया। अगर इन दोनों को टोटल कर लेते हैं हम, तो 9,600, और टोटल यहाँ पे कितना था 30,800 ये प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से हम इन दोनों को लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद बचा कितना, 2, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2, 21,200। दैट इज नाउ अवेलेबल प्रॉफिट। ये अवेलेबल प्रॉफिट है, और इस अवेलेबल प्रॉफिट पे अब हम जेड को 6% कमीशन देने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इंटू 6 अपॉन, फार्मूला देखिए क्या लिखा है, 100
प्लस 6 और इस तरह से 100 प्लस 6 के बाद अरे भाई कैलकुलेटर दीजिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं 21,200 इंटू 6/106, ये हमारा आ गया 1200, यानी ये 1200 हमारा क्या हो गया, कमीशन, ये कमीशन आ गया। अब ये कमीशन भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस था, ये सैलरी फॉर्म के लिए एक्सपेंस था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था। इन सब को अब देने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, नाउ अब क्या प्रॉफिट में है फॉर्म या नहीं है, तो 30,800 इसको आप लेस करोगे तो रिमेनिंग ये डिफरेंस बच गया। ये डिफरेंस क्या हो गया, अब ये फॉर्म का एक्चुअल ओरिजिनल प्रॉफिट आ गया। और ये ओरिजिनल प्रॉफिट भी फाइनली कौन ले लेता है फॉर्म से, पार्टनर्स ही ले लेते हैं। इसलिए ये भी एक तरह से देखा जाए तो फॉर्म किसको दे देगा, पार्टनर्स को, तो ये भी फॉर्म के लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस। इसी तरह से मानते हुए आप इसको क्या लिख दिया, टू डिविजनल प्रॉफिट वाइज कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, जेड के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया 10,000 रुपये। इस तरह से हमारा दोनों साइड क्लोज हो गया, तो पीएलए प्रोफेशन बन गया। अब क्वेश्चन में दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, आप यहाँ पर तुरंत लग जाते, काम गलत हो जाता, आपको पीएलए प्रोफेशन बनाना चाहिए था, इसको एडजस्ट करना था। अब आइए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सा, क्या कहा था, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो कैपिटल फिक्स रखना है। तो पता है ना, इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल there is no items are to be recorded into partners capital account other than opening capital। opening capital के अलावा कोई भी आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। अब आप देखो ये क्रेडिट साइड है, मेरा ये हिंट आप हमेशा के लिए याद रखो, C प्लस C-। और अब इसमें कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, पहले के वीडियोज में आपको बताया गया है। नॉर्मली बैलेंसेस क्या होते हैं कैपिटल के, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो देखिए ये इनका कैपिटल दिया है 25,000, 15,000, लेकिन कहीं यहाँ डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा है। तो आप हमेशा माइंड मेकअप कर लो कि आपका बैलेंस कैपिटल का क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट है तो यहाँ पे आप लिख दो 25,000, ए में, बी में हो गया 15,000 बाई बैलेंस BD, ये क्रेडिट बैलेंस ऐसे आ गया। और अब कोई भी आइटम कैपिटल को इफेक्ट करने वाले कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे। कौन कौन से आइटम है जो कैपिटल को इफेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आप कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। सारी चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, कैपिटल करेंट अकाउंट में। ये हो गया C प्लस, ये हो गया C-। जो कैपिटल को इंक्रीज करे क्रेडिट, जो कैपिटल को कम करेगा डेबिट साइड। तो आइए इसमें हम इसको पुटअप करते हैं। ये हो गया हमारा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22, 50, 13, 50। नेक्स्ट आपका हो गया बाई सैलरी। सैलरी किसको मिला भाई, सॉरी ये Y एंड Z हैं, ये भी Y एंड Z हैं, ध्यान देना भाई, ये अक्सर करके जो है गलतियां हो जाती हैं। YZ बाई सैलरी, किसको सैलरी कंफर्म किया गया था, जेड को और क्या मिलेगा फॉर्म से, कमीशन। ये सब कुछ इनके कैपिटल को इंक्रीज करता है। कमीशन का कितना आ गया था 1200। और फिर डिविजिबल प्रॉफिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये आपका 10,000। अब आप सोचोगे ये 10,000 हमने क्यों लिख दिया प्रॉफिट। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है डीड के अकॉर्डिंग कि Y और Z फॉर्म की प्रॉफिट को किस रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल तो इनका 25,000 एंड 15,000 है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर व्हेन फर्म इज इन प्रॉफिट और फर्म इज इन लॉस, देन how can both partners will distribute that amount of profit or loss? There is no discussion into the partnership deed. That's why we distribute the amount of profit among all partners equally. Y को 10,000 रुपीज़ हम दे देंगे, Z को 10,000 दे देंगे, दोनों पार्टनर्स को 10,000 दे दिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमने पुटअप कर दिया। डेबिट में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं,
कुछ भी नहीं है, कैपिटल कहीं से भी इनका डिक्रीज हो ही नहीं रहा है। अब हम अकाउंट को क्या करेंगे भाई, क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे करना, ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, टोटल कर लो, आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिट का टोटल ज़्यादा, तो ये 0,532,516,781 इनका देखा जाए तो 12,250 हो गया। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल इतना, डेबिट का टोटल गायब है, कुछ है ही नहीं, खाली ब्लैंक जा रहा है। तो आपको पता है 11th में पढ़ चुके हो आप लेजर अकाउंट क्लोज करना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD। और बैलेंस CD हो गया तो क्या करना अभी आपको यहाँ पे, ये अमाउंट जो है 12,250 एंड 18,550 ये कर दिया हमने, और यही यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया 12,250 18,550 क्लोज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, पार्टनर्स कैपिटल हमारा कैपिटल चला गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट मैंने बनाया, मैंने इस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इन चीज़ों को पोस्ट कर दिया, लेकिन ध्यान दो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वाइज कैपिटल जेड्स कैपिटल, यहाँ पे भी वाइज कैपिटल जेड्स कैपिटल या कमीशन टू जेड्स कैपिटल सैलरी टू जेड्स में ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको लिखा हुआ है, लेकिन आपको अभी समझने के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जब कैपिटल को फिक्स रखना होगा तो आप यहाँ पे सारा कुछ कहाँ दिखाएंगे, वाइज करेंट अकाउंट, यहाँ करेंट अकाउंट डाल दे, ये सब जो है करेंट अकाउंट में आ जाएगा। अगर न दिया रहे करेंट अकाउंट बनाने के लिए तो ऐसा आप नहीं करेंगे, मैंने जानबूझ करके ऐसा लिख दिया। आपको ध्यान देना है जब करेंट अकाउंट यहाँ बनाना है तो इन सभी जगहों पे आप क्या कर देना, करेंट अकाउंट पुटअप कर देना। और इस तरह से ये मेरा करेंट अकाउंट क्लोज हो गया। और अब हम यहाँ ये अकाउंट भी ओपन है, ईयर इन, इसको भी क्लोज करना होगा। क्रेडिट का टोटल आपको दिखाई दे रहा है 25,000 एंड इधर हो गया 15,000, कोई इधर टोटल है ही नहीं, दिख नहीं रहा, इसलिए इसको टोटल टू बैलेंस CD ये हमारा 25,000 15,000 ये टोटल क्लोज हो गया 25,000 एंड 15,000। ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। आप देखो क्या है, ओपनिंग ये था इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ओपनिंग कैपिटल, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल, यानी बिगिनिंग में भी कैपिटल सेम और क्लोजिंग में भी कैपिटल हो गया सेम, यानी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। जबकि कैपिटल को इफेक्ट करने वाले आइटम कहाँ आ गए, अब आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आ गए। तो ये कौन सा केस को हमने लगाया, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, यानी पहला सिचुएशन। इन दैट केस वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स आर देयर। सेकेंड केस क्या कह रहा है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर करेंट अकाउंट, ऑल आइटम्स विच में इफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल, नाउ दीज आइटम्स आर टू बी रिकॉर्डेड ओनली इनटू कैपिटल अकाउंट, नथिंग एल्स। इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ करेंट अकाउंट। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को, टाइम की कमी भी है और क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, ये मैंने क्या किया यहाँ पे चेंज कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड केस में आपको क्या करना है, केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बन गया, वही चीज़ मैंने कैपिटल अकाउंट सारा चीज़ तो इसमें लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, जो कैपिटल का अमाउंट था, जो कैपिटल में था और बाकी आइटम करेंट में था, बस वो कैपिटल को हम यहाँ पे उठा के रख देंगे बाय बैलेंस BD। वाई का कैपिटल कितना था भाई, वाई का कैपिटल था 25,000, जेड का कैपिटल कितना था, तो जेड का कैपिटल था 15,000। और इस तरह से मैं इस टोटल को फिर एक बार चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर एक बार नए सिरे से बनाना इससे अच्छा इसी में आप समझ सकते होंगे। अगर नहीं समझ में आई बात तो फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसमें बता दूंगा जिसको भी जो डाउट है। अब इसका टोटल कर लो, तो टोटल इसका कर लेते हैं 15,000 1350 6,000 1200 प्लस 10,000, ये आ गया हमारा
33,550। इसमें हमारा आ गया y का 25,000 प्लस 2250 प्लस 10,000, ये हमारा हो गया 37,250, ये हो गया। अभी क्या दिख रहा है हमें? क्रेडिट साइड का टोटल तो ये दिख रहा है, डेबिट साइड का टोटल गायब है। तो क्या करेंगे, अभी जो यहाँ का टोटल है वही यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ बैलेंस में सेम डिफरेंस उतना ही आ गया, 37,250 एंड 33,550, सेम टोटल बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम, इक्वल दोनों साइड में 33,550, ये हमारा टोटल मैच कर गया, ये बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अभी क्या हो गया यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल, यानी इफ द कैपिटल इज इन फ्लक्चुएटिंग केस, opening capital of that these partners were 25,000 and 15,000, and after all adjustment now at the end of year the capital of both partners is 37,250 and 33,550 rupees। और इस तरह से ये हमारा सेकेंड केस हो गया। तो इस तरह से यहाँ हमारा ये टॉपिक अभी फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंस, पीएल एप्रोप्रिएशन, आपने 2 टर्म्स रिवीजन कर लिया। और ध्यान देना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले के आपके वीडियो में मैंने वो आइटम्स डाल दिया इसके पहले के वीडियो में। ये हमारा वीडियो नंबर है 8 और ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्या होता है टॉपिक, अभी मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप पहले सेल्फ स्टडी करिए, फिर उसके बाद हमारे वीडियो पे आइए, देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।